सर जैसे चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी के हम एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, जहां पर भी राइटिंग की बात आती है तो लोगों को एक प्रॉब्लम फेस होती है लिखने में। और लिखना एक क्रूशियल पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, तो इसे कैसे सुधारें सर? आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ इसमें बताइए। बिल्कुल, लिखे बिना कोई भी चीज़ की तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि एग्ज़ाम लिखने का ही होता है। आप साल भर पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन एग्ज़ाम लिखने का लिखने होता का। है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए, जो अब तक मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता आया हूँ और मैंने भी फ़ॉलो करने की कोशिश की है। जी। तो पहली चीज़ तो ये कि आप ये सोचें कि आप किस चीज़ के लिए लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप एक क्रिएटिव राइटर बनना चाहते हैं, या आप एकेडमिक राइटिंग करना चाहते हैं, या फिर आप एग्जाम राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। तो ये डिसाइड करें। जब ये आप तय कर लें, तो उसके बाद उसके अनुसार प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखें। उस पे हम आएंगे अभी। लेकिन उससे पहले जो पहली चीज है, मुझे लगता है कि अगर आप एकेडमिक राइटिंग की तैयारी कर लेते हैं ठीक से, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लिखने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब उसके लिए तैयारी कैसे करें? नंबर 1, अच्छा पढ़ें। ओके। अच्छा पढ़े बिना लिखना की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। और लिखने की प्रैक्टिस के लिए अच्छा पढ़ने से क्या मतलब है? जो राइटर्स को आपके टीचर्स रिकमेंड करते हैं, आपके सीनियर्स रिकमेंड करते हैं, आपके पीयर ग्रुप में बहुत पॉपुलर हो सकता है कुछ लोग वो अच्छी राइटिंग ना करते हो, लेकिन ऐसे में सीनियर्स और टीचर्स से गाइडेंस लेना चाहिए। वो बताएंगे आपको कि अच्छे राइटर कौन से हैं। लेकिन सर अच्छा पढ़ने के लिए जैसे एक होता है पढ़ने में मन लगना, कभी कभी होता है कि मन ही नहीं लग रहा है। अच्छे राइटर्स को पढ़ना काफी डिफिकल्ट भी होता है सर, उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आती है। तो क्या उसके लिए कुछ फिक्शन, नॉन फिक्शन या कुछ इजी राइटर से शुरू कर सकते हैं? पहली चीज तो ये कि पढ़ने की आदत डालें। पढ़ने की आदत जब डल जाएगी इसमें, तब फिर वो आसान हो जाएगा। एकेडमिक राइटिंग भी पढ़ना थोड़ी उबाऊ होती है, टाइम ज्यादा लगता है, बात सही है। लेकिन वही बात है ना कि आप जो है 2 बर्गर एक साथ खा सकते हैं, लेकिन उतनी ही कैलोरी के बराबर के अगर आप ओट्स कंज्यूम कर लेंगे, तो शायद आपको डाइजेशन में 24 घंटे लग जाएं और वो ना हो पाए। तो थोड़ा सा वो गरिष्ठ है, थोड़ा टाइम लगता है उसको करने में, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। धीरे धीरे पढ़ें और कई बार पढ़ें। जो आपकी फेवरेट बुक्स हैं, जैसे मैं आपको कई किताबें ऐसी बता सकता हूं जिनको मैंने 10 या उससे अधिक बार पढ़ा है। ओके। अब अगर आप उसको 10 बार छोड़िए, आप 3-4 बार तो कम से कम पढ़ें। पहली रीडिंग तो सिर्फ इसलिए होती है कि किताब अच्छी है या नहीं है, उस पर बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन कुल मिला के हमें अच्छा पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा पढ़ना अच्छा लिखने की पहली शर्त है। आप भाषा सीखते हैं, आप आर्ग्यूमेंट बनाना सीखते हैं, आप सहमत या असहमत होना सीखते हैं, और आपका दिमाग खुलता है। आप ये नहीं सोच पाते कि मैं जितना सोच रहा हूं उतना ही सोच रहा हूं। दूसरी चीज इसमें यह है कि अब आपने अच्छा पढ़ लिया, तो बहुत सारी किताबों से आप पढ़ते जा रहे हैं, तो उससे नोट्स बना लें। आप अपने दिमाग पे अतिरिक्त भरोसा ना करें कि मुझे सब याद रहेगा। ओके। जब आप नोट्स बना लेंगे, तो आपको वही किताबें बार बार नहीं पलटनी पड़ेंगी जब आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है कि जितनी भी 2-3-4 किताबें या आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स आपने जो भी कंसल्ट किए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके रख लें या नोट डाउन कर लें कहीं और, डायरी में, रजिस्टर में, जिसमें भी आप करते हैं, लैपटॉप पे, जैसे भी आप करते हैं वो कर लें। तीसरी चीज, अब आप लिखने की कोशिश करें। तो चाहे मान लीजिए असाइनमेंट लिख रहे हैं, तो असाइनमेंट लिखने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाइए कि 1000 शब्दों में लिखना है, 2000 वर्ड्स लिखने हैं, 2500 वर्ड्स लिखने हैं, जितना आपके टीचर्स ने कहा है या आप जितना लिखना चाहते हैं। ओके। अब मटेरियल तो आपके पास हो गया। अब उनको सीक्वेंस में लाना है आपको। जितने भी आपने कोटेशंस नोट किए या जो भी आपने नोट किया है किसी भी किताब से, उसको एक सीक्वेंस में लाएं। सीक्वेंस में लाने के लिए आपको उसको दोबारा नोट करना पड़ेगा। इससे ये फायदा होगा कि ये लगभग आपको याद हो चुका होगा जो भी आपने नोट डाउन किया था। तो उस नोट्स की आपकी 2 रीडिंग हो चुकी है अब तक। अब उसके बाद जब सीक्वेंसिंग हो गया, तो उन नोट्स के अराउंड एक आर्ग्यूमेंट बनाएं।
सहायक सामग्री की जितनी भी चर्चा हो रही है उसमें आपके क्लास नोट्स भी होने चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए ही लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो आपके टीचर्स ने बताया या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कोचिंग सेंटर्स ने आपको जो मटेरियल दिया है उसे आप जरूर शामिल करें। ठीक है सर। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप आर्ग्यूमेंट बना के जितनी वर्ड लिमिट है उस हिसाब से, या अगर वर्ड लिमिट नहीं है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई वर्ड लिमिट नहीं देता, तो आप स्टॉप वॉच लगा के उसको उतने टाइम में लिखने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे में से 10 से 15 मिनट आपके क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने, अटेंडेंस लगाने, इस सब में निकल जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने मान लिया कि आपके पास 170 मिनट हैं, अब उसमें 5 सवाल आपको हल करने हैं, तो 170 मिनट डिवाइडेड बाई 5 माने 34 मिनट आपके पास एक आंसर को लिखने के लिए हैं। तो आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन लिखना है, आप ये ना सोचें कि मैं कितने वर्ड्स लिखूंगा, आप ये सोचें कि 34 मिनट में कितना लिखेंगे। ऐसे यूपीएससी में अगर आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं और 20 सवाल आए हैं और 180 मिनट हैं आपके पास, जिसमें से 10 मिनट तो आप उसी में निकाल दीजिए, तो रफली आप मान के चलिए कि 8 से 8.5 मिनट है आपके पास, जिसमें आपको लगभग 200 शब्द लिखने की कोशिश करनी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस वो 8.5 मिनट में 200 वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है और वो लगातार करते रहना। अगर 8.5 मिनट खत्म हो गए तो आपने भले 130 वर्ड्स लिखे हों, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स तो देने नहीं वाला है। तो राइटिंग स्पीड को इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। कम से कम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एक बड़ी की है। और इसके लिए जैसे जैसे आप एक टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें आसान होती चली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि अच्छी राइटिंग के लिए मैं एक टेक्निक बताता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स को, जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताई थी जी। कि आप अच्छा राइटिंग स्किल कैसे बना सकते हैं या अपना ही राइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, अपना ही जो असाइनमेंट आपने किसी टीचर को दिया था जी, वो जब वापस आ चुका है तो उसको 15, 20, 25 दिन बाद उसे उठाएं और उसे पढ़ें। ओके। और उस असाइनमेंट को पढ़कर नोट्स बनाने की कोशिश करें। ओके। अपने ही असाइनमेंट से, कोई हेल्पिंग बुक कुछ नहीं कंसिडर करना है उस टाइम आपको, बस वही असाइनमेंट से आपको नोट्स बनाना है। अगर आपको लगता है कि उसमें नोट्स बनाने लायक कुछ सामग्री है तो इसका मतलब आपने अच्छा लिखा है। अगर आपको लगता है अरे यार इसमें से क्या नोट्स बनाऊं, ये तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आपको इसका मतलब दोबारा से लिखने की जरूरत है। यानी कि अपना ही क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप वैसे कर पाएंगे। और 15-20 दिन बाद मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज लिखा हुआ हमें आज बहुत पसंद आता है। हम सबको आज की डेट में लगता है कि मैंने जो लिख दिया वो तो क्या ही लिख दिया, तो ऐसी चीज होती है। इसीलिए 15, 20, 25 दिन बाद उठाएं तो उससे चीजें बदल चुकी होंगी। और इसमें लास्ट चीज ये है, एक पीआर ग्रुप बनाएं जिसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। एक दूसरे को अपनी राइटिंग्स पढ़वाएं, इससे कुछ घटता नहीं है। ये क्लासरूम है जहां पे आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना निर्मम आलोचना करना एक दूसरे की, वैसे करें कि अरे क्या लिखा है फालतू, कुछ नहीं, या बहुत अच्छा लिखा है। जो भी आपको लग रहा है, आप ईमानदार ओपिनियन अपने दोस्तों को देंगे तो आपके दोस्त आपको बहुत ईमानदार ओपिनियन देंगे। वो काम करते रहें। और लास्ट चीज जो सबसे जरूरी है मुझे लगता है, ग्रामर, पंक्चुएशन, इन सब का बहुत ध्यान रखें। आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिखते हैं तो उसे बहुत कम लोग पढ़ेंगे। यही बात पंक्चुएशंस के साथ भी लागू होती। अगर कोई चीज किसी और ने कही है तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है, हेडिंग डालनी है या नहीं डालनी। कई लोग लिखना तो बहुत अच्छा शुरू करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेज के बाद उनका नेक्स्ट पैराग्राफ 4th पेज पे आता है। हमें पता ही नहीं चलता नई बात कब शुरू हुई कब खत्म हो गई। तो ये नहीं करना चाहिए, इससे बचें। तो मुझे लगता है कि काफी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। बाकी अगर इस पे किसी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे तो हम उस पर रिप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए हम कहते रहते हैं कि शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।
एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिन भी बच्चों को या जो भी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी लिखने की शुरुआत करना चाहता है, तो वो आज से ही लिखने की शुरुआत करे। और अगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूरे दिन में उसने क्या करा है वही लिखने की कोशिश करे। इससे एक राइटिंग हैबिट भी पड़ती है और धीरे धीरे आप वोकेबलरी भी गेन करते हैं। ये जिम में जाने की तरह है, जिम में जाने कि पहले दिन आप 5 किलो वेट उठाएंगे तो भी भारी लगेगा, बिल्कुल। लेकिन 2 साल आप लगातार जिम जाते हैं तो हो सकता है आपको 25 किलो भी हल्का लगने लगे। तो एक पेज रोज लिखने से शुरुआत करें। अगर एक पेज भी रोज नहीं लिख सकते तो एक पैराग्राफ रोज लिखने से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाते चले जाएं। और अपना पुराना लिखा हुआ 2 महीने 3 महीने बाद जब टाइम मिले तो उसे उठा के पढ़ें, तो आपको खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगा।